तुम्हारी चिंता है। अगर ये चिंता नहीं होती तो होसबोले साहब जो ये टेलीप्रॉम्प्टर में देख के बोल रहे थे उनको थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। बिल्कुल दोषी होने की बात नहीं, ये तो संदेह पर ही बात हो रही है ना, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही। राम की मर्यादा मानते, जिस राम की मर्यादा इतनी थी कि वाल्मीकि और नारद की जब भेंट हुई त्रेता युग में, तो नारद ने कहा कि राम राम कहो, और वाल्मीकि मरा मरा कहने लगे और उन्होंने इतनी बड़ी रामायण लिख दी। जिस राम की मर्यादा इस तरह की थी, और उस राम के मर्यादा के अंदर क्या किया जा रहा है कि अपने गबन को कितना दबा दिया जाए। जांच पड़ताल तो हो रही है। आप तो बड़ी मछली के नाम पर अपना राजनीतिक एजेंडा साधने की कोशिश कर रहे हैं क्या? महंत शशिकांत दास हैं, ये सरयू नृत्य आरती के प्रमुख हैं, वो कह रहे हैं अगर किसी ने पीठ में छुरा घोंपा तो दोष अकेले चंपत राय पर कैसे डाला जा रहा है? आप यही तो करना चाह रहे हैं। नहीं, अकेले चंपत राय पे न डाला जाए, बल्कि उन आकाओं पर भी डाला जाए जिन आकाओं ने चंपत राय का चयन किया। और आप और हम और पूरा ये देश ऐसा, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हमेशा से इस देश के संवैधानिक परंपराओं को और इस देश के बहुलता को जो हमेशा से नुकसान पहुंचा है, ये सब जानता है कि डॉक्टर राघवेश दास वेदांती हैं, रामविलास वेदांती के उत्तराधिकारी जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे शुरू से ही। वो कह रहे हैं चंपत राय ने खुद एसआईटी की मांग की है, उन्होंने ही चोरों को पकड़ा, तो वो अपराधी कैसे हो गए? तो ये बात हो सकती है कि जब चंपत राय ने एसआईटी की इसीलिए मांग की कि एसआईटी जो चाह रही वही कर रही। जिस ट्रस्ट पर आरोप था उसी ट्रस्ट के एक व्यक्ति को एसआईटी की रिपोर्ट दी गई, और आपने अगर एफआईआर की प्रथम कॉपी पढ़ी होगी तो उसमें साफ लिखा है कि एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? वो तो किसी पुलिस अफसर को या सीबीआई को, जिस सीबीआई को ईडी कहाँ चली गई। तो वही जो आपके अध्यक्ष कह रहे हैं, अब षड्यंत्र जीवी आपस में ही एक दूसरे की मुखबिरी कर रहे हैं, मतलब आपस में एक दूसरे से लड़ने का माहौल आप बना रहे हैं। संत महंत सीताराम दास पीठाधीश्वर हैं साकेत भवन के, वो कह रहे हैं आय व्यय की जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी की है, चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार नहीं। वो गोविंद देव गिरी पर आरोप लगा रहे हैं, तो षड्यंत्र जीवी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं टोपी ट्रांसफर चल रहा है। तो षड्यंत्र जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है वो बहुत साफ कही है कि भाई सरकार, आरएसएस और एक दूसरे पर टालते ये कहां ले जा रहे हैं। जो ये बात तो सच है ना कि उस ट्रस्ट का कोई भी फैसला बिना चंपत राय के निर्णय का नहीं होता। ट्रस्ट कौन सी जमीन खरीदेगी, कौन नहीं खरीदी गई, कौन जमीन कितने में खरीदी जाएगी। आप जैसे अगर पत्रकार जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, जिनको ट्रस्ट के चंपत राय जिनको विष्णु का अवतार बता रहे, कौन कब भाषण देगा नहीं देगा। और आरएसएस तो अपने को ध्वजवाहक समझ रही थी। आरएसएस किस हैसियत से चली गई थी वहां उद्घाटन में? प्रधानमंत्री क्यों चले गए थे? अगर वो धार्मिक कार्य हो तो देश के शंकराचार्य क्यों नहीं गए? आप नहीं राजनीति कर रहे थे। आप क्यों नहीं गए? आप भी तो राजनीति कर रहे थे। उस सवाल का जवाब तो मिल नहीं रहा। अब राम राम हो रहा है, रोम रोम में राम दिखाई दे रहा है आपके। तब तो नहीं गए थे, तब तो ना जी, हम क्यों जाएं? कोई ना कोई बहाना निकाल रहे थे। ये हमारे नहीं, आपका सवाल अच्छा है चौधरी साहब, हमको नहीं, हमारे पुरखों को भी सबको राम राम दिखा है हर जगह। राम की जो मर्यादा है वही है कि हम में तुम में खड़क कम में घट घट व्यापी राम है, कस्तूरी कुंडली बसा मृग ढूंढे बन पाए, और ऐसे घट घटी राम है दुनिया जाने ना है। तो राम वो जो दाग लगा हुआ है कार सेवकों पर गोली चलाने का, उसे धोने का अच्छा मौका मिला हुआ है कि इनकी चोरी को डकैती, डाका, लूट बता कर चिल्लाओ। वो देखिए, किसी भी संवैधानिक प्रमुख व्यक्ति का और जो शासन का प्रमुख हो उसका काम है कि संविधान का संरक्षण करे। और जो उस समय हुआ, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कुंभ में तो 100 से ज्यादा लोग, हजारों लोग दब के मर गए? एक तरफ लाशें दबा दी गई ट्रैक्टर से और बुलडोजर से खोद के, और उन लाशों को उस दिन नकार दिया गया। और वो कौन व्यक्ति था जो योगी का चोला पहन के बहुत बड़ा धर्माचार्य बनता है और बात कहा कि 29 मौत हुई है और 100 से ज्यादा लोगों के घर में पैसे पहुंचवाया? वो अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? आपको
सवाल करना चाहिए। वो अधर्म करने वाले कौन लोग? सवाल हम सारे करते हैं, हम किसी का पीछा नहीं छोड़ते हैं। पर विजय त्रिवेदी जो यहाँ पर सवाल किया गया, सरसंघचालक मोहन भागवत से राम राम कहकर निकल लिए। प्रोफेसर सौरभ मालवीय कह रहे हैं कि नहीं, क्या उन्होंने प्रेस वार्ता थोड़ा बुलाई थी? क्यों नहीं बुलाई है अभी तक? अभी राम राम ही क्यों कर रहे हैं? 1 महीना हो गया इस बात को। वो मैंने 2 बार ये सवाल उठाया है, आप दोनों बार मौजूद थे। संघ की जो वो फेमस मशहूर लाइनें हैं, संघ संकोच नहीं करता, लिहाज करता है। पर यहाँ तो लिहाज भी कर रहा है, संकोच भी कर रहा है अभी तक भी। हालांकि बयान कल आ गया दत्तात्रेय ओसबोले का, पर अगर मैं कह रहा हूँ अभी भी संकोच है और लिहाज है, किस बात का है? गलत सवाल पूछ रहा हूँ क्या? और उनको भी, वो सीईओ होते हैं संघ की, तो उनकी बात को भी उतना ही वजन दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सरसंघ चालक साहब से सवाल पूछा गया मोहन भागवत जी से, और जो राम राम किया, उससे ये लगता है, मतलब उसका एक्सप्रेशन के तौर पर मुझे लगता है कि वो एक बचने की कोशिश है। मतलब नहीं, तो वही ए.के. शर्मा मूवमेंट हो गया ना। ए.के. शर्मा से बिजली कटौती और बिजली ना आने का सवाल पूछा, जय श्री राम कह के जो निकल पड़े थे। दुविधा में डालने का सवाल उनको लगा होगा कि इस सवाल का जवाब देना, नहीं तो दुविधा किस बात की? अगर चोरी हुई है, डकैती हुई है, नृपेंद्र मिश्रा डकैती कह रहे हैं, एक SIT बैठी हुई है, तो इसमें किस बात का संकोच? ऐसा नहीं है कि नहीं किए, जो आमतौर पर नहीं मानी जाती है, उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने बोला। लेकिन जब ये दत्तात्रेय जी की बात हो गई तो शायद उनको लगा होगा कि ठीक नहीं, आप उसके बाद बोलने की बात, लेकिन संघ की चुप्पी रही 1 महीने तक। ये है ही दुविधा की बात। ये दुविधा की बात है। आप एक और दुविधा हो गई है, आपकी फोन लाइन कट गई है। तो दिवान, ये हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। संघ को साफ शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए थी, मजम्मत करनी चाहिए थी, और दूध का दूध पानी का पानी हो, ये उम्मीद जाहिर करनी चाहिए थी। इसमें भी उम्मीद जाहिर भी कर दी। सरसंघ चालक चलो नहीं बोले, सरकार्यवाह बोले, पर सरकार्यवाह ने हिंदू विरोधी शक्तियों से सावधान रही है, साथ में वो भी जोड़ दिया। देखिए, एक बात तो साफ है कि इनको ने बहुत लोगों से प्रैक्टिस करवाई है। मेरा जिंदगी भर का ये काम रहा है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और करते ये तो सबकी आदत बनती जा रही है टीपी की। ठीक है, करिए, पर थोड़ा प्रैक्टिस से करिए। वरना क्या होता है कि आप टेलीप्रॉम्प्टर रखते हैं इसलिए ताकि शब्द सही पढ़े जाएं, पर चूंकि आप हिचक के पढ़ते हैं तो ये भाव आता है कि कुछ छुपा रहे हैं। ये भाव नहीं आना चाहिए। और ये भी प्रेस वार्ता नहीं थी, और ये भी प्रेस सरकार्यवाह की भी बिल्कुल, ये भी प्रेस वार्ता नहीं थी। आपने 7 तारीख को खबर आई करोड़ों चोरी हुए, आपने कुछ बोला? आपने कुछ नहीं बोला। 14 तारीख को SIT बनी, RSS बोली, कुछ नहीं बोली। 23 तारीख योगी ने SIT बनाई, कुछ नहीं बोली। 23 तारीख को क्या हुआ? 23 तारीख को इंटरिम रिपोर्ट आई, कुछ बोली? कुछ नहीं। FIR आई, मैं तारीखें बता रहा हूँ। हाँ, 25 तारीख को FIR आई। 28 तारीख को चंपत ने इस्तीफा दिया। 30 तारीख ये हमें नहीं मालूम, इस्तीफे की खबर सार्वजनिक हुई, कौन सी तारीख को दिया ये मालूम नहीं हमें अभी तक। अच्छा, सही कर दिया। सही, बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। 30 तारीख को 8 गिरफ्तार हुए, 3 जुलाई को फिर वो इनका बयान आया। मैं बोल रहा हूँ कि आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे? मैं बता रहा हूँ आप किस चीज का इंतजार कर रहे थे। किस चीज का? आपकी हालत है वहां खराब, आप उसका कब्जा छोड़ना नहीं चाहते हैं। लड़ाई हो रही है तीखी, लड़ाई में लखनऊ भी शामिल है। लखनऊ, दिल्ली, नागपुर। लखनऊ, दिल्ली, नागपुर। हाँ। आपका पड़ला सबसे ज्यादा कमजोर है। अभी जो हालत क्योंकि ये आपके लोग हैं। दरअसल इसमें निर्मोही अखाड़ा, बहुत से लोगों को ये बात की दिक्कत है। मान धर्मदास भी इस बात को कह रहे हैं, संतोष दुबे कह रहे हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बहुत से संगठन और लोगों को हिस्सेदारी दी नहीं गई ट्रस्ट में, इस पर स्टैंप है RSS की। तो अब आप देख रहे हैं कि तीनों त्रिकोणीय लड़ाई है। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा, गोविंद देव गिरी, गोपाल राव, सब संघ से जुड़े हुए हैं। सब संघ से जुड़े हुए हैं। त्रिकोणीय लड़ाई है। सबसे कमजोर पक्ष इस समय आपका है। आप मॉरल इशू पर, पैसों की बात पर, नैतिकता के मुद्दे पर, सत्यनिष्ठा के मुद्दे पर, मर्यादा के मुद्दे पर आप सबसे ऊपर होते थे, क्योंकि बाकी 2 लोग पॉलिटिशियंस हैं, वो राजनेता हैं। वो इधर का उधर गड़बड़ी कर सकते हैं क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना है, जीतना है, वो राजनीति करते हैं। हाँ। आपका ये था कि हम सबसे ऊपर हैं, हम इन सब चीजों से परे हैं। आप इस समय इन सब के दोनों के नीचे दबे हुए हैं। ये आपकी हालत है। आप नहीं चाहते। आपने क्या किया? आपने अपने लोग वहां भेजे,
आपने कहा कि हम लोग भी जांच करवा रहे हैं अपनी तरफ से, इसलिए भेजे कि आप उसका कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहते। और अगर आप करीब से देखें क्या हो रहा है, छन छन की खबर आ रही है यूपी पुलिस की, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है? अगर यूपी पुलिस की खबर आती है यूपी पुलिस की तरफ से तो किसका पलड़ा भारी होता है? ये जो एसआईटी बनी है, मेरे ख्याल से योगी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। एसआईटी ने उनका और दरअसल ये एसआईटी नहीं एससीटी है, इसमें बहुत सारे पेच हैं, इसमें खेल बहुत बड़े हैं। इसमें पर अपने हाथों में जिम्मेदारी लेकर स्टंप कर दिया है क्या? एब्सोल्युटली। और देखिए खेल तो योगी आदित्यनाथ ने नागपुर और दिल्ली को बिल्कुल लाइए जी मैं करता हूँ इसका इलाज जी, और लाइए जी मैं करता हूँ से किया, या उन्होंने कहा कि तुम साइन करते हो कि नहीं करते हो, बनवाते हो कि नहीं बनवाते हो। हाँ। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये जाने वाले थे वहां फायर करवाने, इनको लखनऊ से एक फोन आया और उसके बाद इनसे कहा गया जो आप चाहते हैं हो जाएगा, क्यों कर रहे हैं, बदनामी होगी। चंपत राय बंसल को किसने फोन किया, क्यों किया, क्या हुआ, तो क्या वो करवाया गया? क्योंकि खिलाड़ी सभी हैं यहाँ पर इन खिलाड़ियों के बीच में जो सबसे पर इस खेल में ये आस्था की रेलम पेल हो गई है, लोग नाराज हैं। आस्था की रेलम पेल है, कोई बात नहीं करता राम की, कोई बात नहीं करता मर्यादा पुरुषोत्तम की, बात हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम। मैंने एक ये सवाल लगातार विजय त्रिवेदी जी, मैंने आलोक कुमार से भी पूछा, मैंने जो संत लोग आए मेरे कार्यक्रम में उनसे भी पूछा कि भगवान राम को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा के नाम पर भगवान राम ने सीता मैया की भी अग्नि परीक्षा ले ली थी। चंपत राय बंसल, अनिल मिश्रा ये अग्नि परीक्षा देने को और इनकी अग्नि परीक्षा लेने को कोई तैयार क्यों नहीं है? मैं नहीं कह रहा हूं ये दोषी है, यही सबसे मूल सवाल है। और मैं ये कह रहा हूँ पर संदेह के घेरे से निकल जाते वो, अगर इस जिम्मेदारी को खुद लेते कि भाई जब तक ये साफ नहीं होगा तब तक मैं इस मामले में शामिल नहीं होऊंगा, बैठक में नहीं